वंदनामी भंते जी। बन जाता हूँ। भंते जी आपका बहुत बहुत साधुवाद। मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगी भंते जी सलायतन के बारे में। तो सलायतन हम्म। मतलब छह छह आयतन है क्या भंते जी? हाँ, सलायतन मतलब छह आयतन, है जी, ना। तो ये छह आयतन कौन से हैं भंते जी? पांच आयतन जो है वो हमारा चक्षु है, उसके बाद कान है, नाक है, जीवा है, और हमारा शरीर है, त्वचा है। उसके बाद ये पांच तो भौतिक है। ये मन जो है छठा आयतन है। ये पांच इंद्रिय भौतिक है, छठा आयतन ही जो है मन है ना। जी इसको मन को इंद्रिय इसीलिए कहा है क्योंकि ये ग्रहण करते, जैसे ये आयतन जो होते हैं हमारे ग्रहण करने का द्वार होते हैं। चित्त किस चीज से जानता है? ये पांच मनोद्वारों से, छह छह द्वारों से जानता है ना। बाहरी जगत को छह प्रकार से जानता है। माने कि ये छह दरवाजे हैं, विज्ञान उसमें डेटा कलेक्ट करता है। तो चक्षु से रूप देखता है, कानों से ध्वनि ग्रहण करता है ना। जो ये अलग अलग आयतन से ग्रहण करता है। मन से भी वो विचार ग्रहण करता है, मन से चिंतन मनन ग्रहण करता है। इसीलिए मन जो है एक अलग रूप से इंद्रिय कहा गया है। अभिधम्मा में भगवान बुद्ध जी ने मन को इंद्रिय कहा गया है, ताकि क्योंकि वो धम्म को ग्रहण करता है, प्रॉपर्टीज को जान पाता है, इस अर्थ में उसको इंद्रिय बोला है। तो हम जब छड़ायतन का टॉपिक आएंगे उसको विस्तार से जानेंगे, लेकिन ये जो छह इंद्रिय है उसको छड़ायतन बोला है, ऐसा हमें समझना है। हेलो। साधु हाँ। साधु। हेलो। हेलो। हाँ भंते जी, ये विज्ञान का मतलब विज्ञान से है क्या? विज्ञान मतलब कि कॉन्शियसनेस, जो इसको विज्ञान ही संस्कृत में, हिंदी में विज्ञान बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। आज आज मतलब जो आज का जो विज्ञान है, साइंस, वह विज्ञान अलग है। और ये जी मनोविज्ञान अलग है ना। मतलब मन, मन जो जानता है उसको मनोविज्ञान बोलते हैं आजकल की भाषा में। जी जी। तो जी भंते जी। कॉन्शियसनेस, उसको आजकल भाषा में कॉन्शियसनेस बोलेंगे। विज्ञान जी तो अलग, उसके अलग अलग शब्द बन गए हैं, लेकिन विज्ञान बोलने से मन के संदर्भ में हम जो पाली शब्द प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जी आज तो विज्ञान का अर्थ बदल गया है, तो हमें विज्ञान यूज ना करते हुए विज्ञान ही बोलना चाहिए। पाली के शब्द वैसे के वैसे यूज करने से अच्छा रहेगा। जी भंते जी। भंते जी, मैं और ये एक शब्द आखिरी क्वेश्चन है मेरा कि जैसे किसी भी अवसर पर घर में परित्राण पाठ कराया जाता है, तो हम्म। किसी भी अवसर पर परित्राण पाठ अगर होता है तो ये पठित समुच्चय पाठ को का भी वाचन कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। कोई कोई उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भगवान बुद्ध जी का कोर धर्म है, कोर टीचिंग है जी ना। उसका चिंतन मनन करना शुभ है। हर हर बार, जितनी बार भी करेंगे, हर समय करेंगे तो भी अच्छा ही है। जी। जी भंते जी, बहुत बहुत साधुवाद भंते जी आपका। बहुत बहुत हाँ, साधुवाद। नमो बुद्धाय वंदनामि भंते जी। नमो बुद्धाय मतलब। अ, हाँ, आपने बताया कि कर्म का खेद होता है, विज्ञान सीड है, एंड क्रेविंग्स इज मॉइस्चर। तो जब अरहंत बनते हैं कोई व्यक्ति, आई मीन वट एवर, मैन और वुमन, जब वो अरहंत बनते हैं तो उनका एग्जैक्टली exactly क्या खत्म होता है इसमें से, कॉन्शियसनेस और क्रेविंग्स में से? क्योंकि कर्म तो इनफाइनाइट है, तो वो खत्म करना मतलब बहुत ही बड़ा काम है, मतलब इम्पॉसिबल ही है ऑलमोस्ट मिशन। सो क्रेविंग्स और कॉन्शियसनेस को कैसे करने का, मतलब उसमें से नहीं, क्या खत्म हो? एक्चुअली कर्मा भी वहां पे खत्म होते हैं, है ना। भगवान बुद्ध जी ने बहुत सूत्र बताया है, जिस प्रकार से दुख, दुख निरोध पटिपदगामी, चार आर्य सत्य बताया ना। उसी प्रकार से भगवान जी ने बोला है कर्म, कर्म समुदय, कर्म निरोध और कर्म निरोध पटिपदगामी, है ना। तो कर्म का समुदय किस वजह से होता है? चेतना की वजह से होता है। फिर कर्म का क्षय कैसे करेंगे? चेतना का क्षय होने से कर्म का क्षय होगा। और उसका मार्ग क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो तीनों चीजों का क्षय होता है। कर्म का भी क्षय होता है, निरोध समापत्ति में विज्ञान का भी क्षय होता है, और निरोध समापत्ति में तृष्णा का तो क्षय होता ही है। तृष्णा क्षया तन्न क्षया वदति, है ना। तृष्णा के क्षय को ही कर्म का क्षय बोला गया है। तो तृष्णा मतलब कि लोभा द्वेषा मोहा, इसका क्षय होने से कर्म का क्षय अपने आप हो जाता है। और कर्म का क्षय होने से अपने आप विज्ञान का क्षय हो जाता है।
तो इस अर्थ में तो जो संस्कार है, तीनों संस्कार बोले, काया संस्कार, वची संस्कार, मनो संस्कार, तीनों खत्म हो जाने के साथ ही कर्म का क्षय हो जाता है। तीनों खत्म हो जाने के साथ ही विज्ञान खत्म हो जाता है, व्यक्ति निरोध समापत्ति की अवस्था में चला जाता है। तो निर्वाण में पूरी तरह से तीनों चीजें खत्म हो जाती हैं निरोध समापत्ति में। अगर तीनों चीजें खत्म नहीं होती है तो किसी व्यक्ति को निरोध समापत्ति उत्पन्न नहीं हो सकता है। हाँ, थोड़ी जो होते हैं कुछ कुछ टाइप के कर्म के विपाक वो आने ही होते हैं, तो वो अनंत अवस्था के बाद भी आ सकते हैं। जैसे कि महामोगलायन दंत जी का कर्म हम्म विपाक आ गया था, उन्होंने पास्ट लाइफ में अपने हम्म माता पिता ने किया था, तो इनकी भी हत्या उस लाइफ में हो गई है। तो कुछ कुछ जो होते हैं कर्म विपाक, जो है कर्म विपाक शेष रह सकती है, लेकिन कर्मों का क्षय तो पूरी तरह से होता है ना। कर्मों का क्षय का मतलब यह होता है कि कर्म निर्माण की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। जैसे मध्यम निकाय में एक सूत्र है, भगवान जी ने बोला है, सूत्र का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस सूत्र में ऐसा उपदेश दिया हुआ है कि जैसे जो जैन लोग होते हैं, निगंटनाथ, तो वो कठोर तपश्चर्या भोग करते हैं। तो उनका मानना होता है कि पिछले कर्मों की वजह से हमें दुख मिलता है, तो हमें पिछले संस्कारों को खत्म कर देंगे तो दुख का नाश हो जाएगा। तो भगवान जी बोलते हैं कि तुम इतनी कठोर तपश्चर्या कर रहे हो, तो तुम्हें तो अभी दुख उत्पन्न हो रहा है। तो क्या तुम ऐसा मानते हो कि पिछले लाइफ में तुमने बहुत सारे अकुशल कर्म किए होंगे, इसीलिए तुम्हारे लाइफ में इतना सारा दुख उत्पन्न हो रहा है? तो वो क्वेश्चन में पड़ जाते हैं फिर, है ना। तो भगवान जी ने ऐसा नहीं बताया है कि पास्ट लाइफ के कर्म ही मतलब कर्म है। कर्म मतलब कि पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट उसका कोई नहीं है ये। और उसका क्षय मतलब कि ऐसा नहीं कि पास्ट के कर्मों को खत्म करते जाओ, फिर फ्यूचर के कर्म खत्म हो जाएंगे, फिर वर्तमान के कर्म खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कर्म का मतलब भगवान जी ने तृष्णा से जोड़ा हुआ है, चेतना से जोड़ा हुआ है। जैसे ही हमारी चेतना, कर्म करने की चेतना खत्म हो जाएंगी, वैसे ही हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे, है ना। तो ना तो मिलिंद प्रश्न में भी कहा गया है, शायद विशुद्ध मधु में भी कहा गया है कि ना तो हम भविष्य के कर्म खत्म करने के लिए विपස්සना करते हैं, ना ही हम पास्ट के कर्म खत्म करने के लिए विपස්සना करते हैं, ना ही हम वर्तमान कर्म करने के लिए खत्म करने के लिए विपස්සना करते हैं। हम केवल कर्म जो उत्पत्ति की प्रक्रिया है, नष्ट होने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को खत्म कर देते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि हम पास्ट के कर्मों की जरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हम कि फ्यूचर के कर्मों को खत्म कर रहे हैं। हम केवल कर्म निर्माण होने की प्रक्रिया को खत्म कर रहे हैं। जैसे ही कर्म निर्माण होने की प्रक्रिया खत्म होते हैं तो असंख्य कर्म खत्म हो जाते हैं, असंख्य चेतनाएं वहां पे नष्ट हो जाती हैं। कुछ कुछ विपाक रहते हैं, वो विपाक थोड़े बहुत आ सकते हैं, तो वो उसका अलग कंसेप्ट है, उसको अलग प्रकार से समझना होता है। लेकिन कर्मों का क्षय होता है, संभव है, उसका मार्ग जो है भगवान जी ने बताया है। तो इस अर्थ में जो हमें समझना है, ये प्रारब्ध संचित ऐसा कुछ नहीं है, कर्म इनफाइनाइट वगैरह वैसा वैसा भी कुछ नहीं है। कर्म का क्षय पॉसिबल है, और उसका मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। तृष्णा का क्षय ही कर्म का क्षय है। ओके। सॉरी, और एक क्वेश्चन है उसी के ऊपर। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं कट्टरता से, मतलब कि नहीं करेंगे कोई भी सेंसुअल प्लेजर एंजॉय, तो उनको, हम्म। और वरदान और ये सारी चीजें भी करते हैं, शील पालन भी करते हैं, तो उनको मतलब पॉसिबल होता है क्या कि नेक्स्ट लाइफ में उनको भी एक पूरा मतलब, बिकॉज अगर उनको लगता है कि इस लाइफ में नहीं है पॉसिबल सपोज टू गेट completely rid of it, because being a householder, to become an arahant is very tough, but to certain extent वो लोग कर लेते हैं purify by doing brahmacharya and other things, तो फिर उनको होली लाइफ और एक जी के मुक्त होने का चांस मिल सकता है क्या ऑन दैट बेसिस, क्योंकि वो नए वाले संस्कार वैसे बना रहे हैं प्योर रहने के लिए, प्योर लाइफ के लिए, कि एक प्योर लाइफ जी के फिर खत्म हो जाए सब ऐसे। तो इज दैट अ गुड देख रेजोल्यूशन और बैड रेजोल्यूशन कि इसी लाइफ में होना चाहिए अरंत, मैंने ऐसा रेजोल्यूशन पकड़ना है मुझे? हाँ देखो, ले पर्सन के लिए तो अनंत होना का रेजोल्यूशन नहीं बताया भगवान जी ने। ले पर्सन श्रोतापन्न सकृतागामी अनागामी अवस्था का रेजोल्यूशन लेना चाहिए इस लाइफ में, है ना। आपने कम से कम ट्राई करना चाहिए कि श्रोतापन्न होना ही चाहिए। आप ब्रह्मचर्य किस लिए पालन कर रहे हैं, तो सार्थक उद्देश्य होना चाहिए श्रोतापन्न बनने का। तब जाके वो
मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि जिस चेतना से कर्म करोगे वो आपको उसी प्रकार से विपाक आते हैं, है ना। तो जो ब्रह्मचर्य का पालन आप कर रहे हो तो आप उस समय में सच्चे क्रिया भी बोलते हैं ना, सच्चे क्रिया करनी चाहिए कि इस पुण्य के प्रताप से मुझे श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त हो जाए, सकलगामी अवस्था प्राप्त हो जाए, अनागामी अवस्था प्राप्त हो जाए, अनंत अवस्था प्राप्त हो जाए, जो भी आपकी प्राप्ति है, तो तब जाके उस कर्मों को मोड़ आएगा निर्वाण प्राप्ति की दिशा में। अदरवाइज आप केवल प्यूरिफाई प्यूरिफाई कर रहे हो, प्यूरिफाई कर रहे हो, लेकिन क्या प्यूरिफाई कर रहे हो, किस उद्देश्य से प्यूरिफाई कर रहे हो, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म कर रहे हो, वो हमें समझना चाहिए, है ना। और रिजोल्यूशन लेना चाहिए कि एटलीस्ट श्रोतापन्न बनने का तो फिर रिजोल्यूशन ले पर्सन ने लेना ही चाहिए, क्योंकि वो संभव है, इसी लाइफ में संभव है, हर लाइफ में संभव है, ऐसा नहीं कि आने वाले लाइफ में, है ना। केवल पुण्य कर्म करने से मुक्ति नहीं होती है, भगवान जी ने बताया है दान शील भावना। तो दान से केवल मुक्ति नहीं होती, केवल शील से भी मुक्ति संभव नहीं होती है, भावना में भी शब्द साधना से भी मुक्ति संभव नहीं होती, केवल और केवल विपස්සना से ही मुक्ति संभव होती। तो चाहे आप लाख दान कर्म करें, लाख शील कर्म करें, लेकिन जब तक विपස්සना भावना करेंगे नहीं तब तक आप मुक्त नहीं होते। ये हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तो एटलीस्ट हमें श्रोतापन्न बनने का रिजोल्यूशन लेना चाहिए। श्रोतापन्न की क्वालिटीज क्या होती है, बार बार धम्म श्रवण करो, क्या होता है सत्कार दृष्टि, क्या होती है विचिकित्सा, क्या होता है शीलव्रत परामर्श, कैसे इससे बाहर निकाला जाए। तो श्रोतापन्न व्यक्ति के देखते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला है ना कर्मों का क्षय पॉसिबल है कि नहीं, जैसे ही व्यक्ति श्रोतापन्न हो जाता है तो उसके दुर्गति को ले जाने वाले कर्म पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। चाहे वो उसने हजारों कर्म किए हो, चाहे या फिर रतन सूत्र में भी बोला है ना कि नचे भवम अट्ठमंग आदि अंति, कितने भी कर्म करो उसका आठ का जन्म, आठ के ऊपर उसका भाव उत्पन्न नहीं होगा, उसका जन्म नहीं होगा, है ना। आठ ही जन्मों में वो मुक्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कर्म बनने की प्रक्रिया, कर्म धुलने की प्रक्रिया वहां पे संभव हो गई, श्रोतापन्न हो गए, कर्म धुल गए तुम्हारे, सकलगामी हो गए और ज्यादा धुल गए, अनागामी हो गए और ज्यादा धुल गए, और अनंत हो गए पूरी तरह से धुल गए, है ना। केवल विपाक थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन दुर्गति के विपाक नहीं आते हैं। वो निरय में नहीं जाता है, जो श्रोतापन्न व्यक्ति होता है वो निरय में नहीं जाता है, प्रेत में नहीं जाता है, असुर में नहीं जाता है, तीर्थस्थान में नहीं जाता है। ये कर्म इधर जाने वाले कर्म पूरी तरह से क्षय हो जाते हैं केवल श्रोतापन्न बनने से, केवल दृष्टि उत्पन्न होने से, केवल आर्य अष्टांगिक मार्ग समझ आने से, केवल चार आर्य सत्य समझ आने से, चिंतन मनन के बेसिस पर भी। तो क्या होता है, ये चार चीजें, चार चीजों के जितने भी हजारों जन्म हमने लिए, हजारों जन्म किए, हजारों गलत काम किए होंगे, हजारों कर्म किए होंगे कि जो हमें दुर्गति की ओर ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम श्रोतापन्न हो जाते हैं वो हजारों कर्म वैनिश हो जाते हैं, असंख्य कर्म वैनिश हो जाते हैं दुर्गति की ओर ले जाने वाले, है ना। तो ये कर्म का विपाक परिशुद्धि संभव है। अगर ऐसा नहीं होता तो आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रयोजन ही क्या है, दुख मुक्ति के मार्ग का प्रयोजन ही क्या है ना। भगवान जी ने इतना जो कार्य कारण भाव समझाया, पटिच्च समुत्पाद देखने का प्रयोजन ही क्या है। अगर पटिच्च समुत्पाद को नहीं समझेंगे तो कैसे मुक्त होंगे, है ना। भगवान जी ने बार बार बताया कि ये कारणों के ऊपर डिपेंड है, जो संस्कार भी है वो अविद्या की ओर डिपेंड है, अविद्या को खत्म कर दो संस्कार खत्म हो जाएंगे, कर्म खत्म हो जाएंगे, है ना। तो ये डिपेंडेंट ओरिजिनेशन हम नहीं समझ पाते, इसीलिए मिथ्या धारणा में पड़ जाएंगे कि परिशुद्ध होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। जिस समय में आपकी प्रज्ञा विकसित होती है उस समय में अंधकार खत्म हो जाता है, चाहे वो लाखों सालों का है। जिस समय में जैसे बोलते हैं ना कि हजारों सालों का एक गुफा है, हजारों सालों का अंधेरा वहां पे है, लेकिन जैसे ही एक माचिस जलाएंगे तो हजारों सालों का अंधेरा भी एक क्षण में खत्म होता है। वैसे ही हजारों अविद्याएं हैं, लाखों करोड़ों असंख्य कर्म हैं, अविद्या के कर्म हैं, एक प्रज्ञा उत्पन्न होने से हजारों वो खत्म हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं। वही परिशुद्धि का मार्ग है। अगर उसको नहीं समझेंगे तो दुख से मुक्ति नहीं संभव है। तो अलग अलग पर्याय से जानना है पटिच्च समुप्पाद की देशना, भगवान बुद्ध जी का कार्य कारण भाव, अत्यधिक भाव, ये सब चीजें हमें समझना है और उसका चिंतन मनन करते हुए श्रोतापन्न सकलगामी अनागामी अवस्था तक जाने का तो एटलीस्ट प्रयास करना ही चाहिए। तो ये संभव है, इसी जन्म में संभव है। क्योंकि मैंने वो बुक पढ़ा, बहुत बुद्ध कौन है, जो भंते ज्ञानानंद थेरो ने लिखी है, उसमें लिखा हुआ है कि बुद्ध जी ने कहा है कि इवन इफ यू हैव कॉन्फिडेंस इन नोबल एट फुल पाथ, इट इज स्टिल अ ट्रेमेंडस मेरिट। सो
कॉन्फिडेंस मेरे लिए होना चाहिए कि नोबल एटफोल्ड पाथ से ही मैं मुक्त होने वाला हूँ और मुझे यही फॉलो करना चाहिए Exactly, श्रद्धा एटलीस्ट। है तो बोला। श्रद्धा जैसे वही थैंक तो यू। बोला है, व्यक्ति में श्रद्धा ही उत्पन्न होने के कारण उसके श्रद्धा है तरह की ओघम जो चार दुर्गति की ओर जाने वाले ओघ खत्म हो जाते हैं। लेकिन वो श्रद्धा जो है सम्यक दृष्टि के साथ होनी चाहिए, तो ही क्या होता है वो परिशुद्ध श्रद्धा होती है ना। और सम्यक दृष्टि तो देशनाएं सुन के ही उत्पन्न होगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट। अपना हाँ, बार बार चिंतन मनन करना पड़ेगा, योनि सुमन स्वीकार करना पड़ेगा, धम्म श्रवण करना पड़ेगा, धम्म चर्चा करना पड़ेगा, प्रश्न पूछना पड़ेगा। ये सभी चीजें करते करते तो सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती है ना। सुत्त वगैरह पढ़ना पड़ेगा। जैसे सब्बासव सुत्त है वो भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा, समाधिष्ठि सुत्त है वो भी एक बार पढ़ लीजिएगा, मध्यम निकाय में है, उससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिलता है।